हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर्स में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्क्राइब किया था। एल्जेब्रिक मेथड में मैंने आपको कहा था कि हम तीन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट वाज सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। स्टार्टिंग के जो दो मेथड थे वी हैव डिस्कस्ड, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस होल चैप्टर, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था कि अगर आप किसी भी मेथड का यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, यू विल गेट द सेम आंसर। तब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई वी आर यूजिंग द डिफरेंट मेथड एंड व्हाई वी शुड नो ईच एंड एवरी मेथड, बिकॉज रीजन बिहाइंड दैट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मेथड आज हम करने जा रहे हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। वाई? बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल मेथड। देखिए, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, इस एग्जाम्पल को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आइदर सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लाई। बट जब कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ऐसे या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां सारी टर्म्स एल्जेब्रिक फॉर्म में होगी, हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में, वहां हम सब्स्टिट्यूट और एलिमिनेशन की तरफ जाते हैं तो वी गॉट कंफ्यूज। हम हो सकते हैं कंफ्यूज कि हमें प्रोसेस लेंदी लगे या हमें थोड़ा सा टिपिकल लगे, तो इन दैट सिचुएशन वी जस्ट गो विद दैट क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। और एक यूनिवर्सल मेथड है, हम सारे क्वेश्चंस भी अगर इससे ट्राई करेंगे वी कैन कैलकुलेट द सेम आंसर। नाउ अब इस क्वेश्चंस को अगर हम बात करें या इस मेथड की हम बात करें कि इस मेथड में हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे सॉल्व करना है, तो उस पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, ये एग्जाम्पल अगर सब्स्टिट्यूट मेथड और एलिमिनेशन मेथड का होता तो आप डायरेक्टली इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 देते। रीज़न बिहाइंड, हम उसमें ये टारगेट करते हैं कि x और y की वैल्यूज़ एक तरफ हो और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ हो। दैट मीन्स हमें पहला डिफरेंस तो ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास x और y की वैल्यूज़ एक तरफ हो, कांस्टेंट दूसरी तरफ हो, तो हम उन्हें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देके सब्स्टिट्यूट और एलिमिनेशन मेथड का स्टार्टिंग करते हैं। बट यहाँ आपको ये ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में कि सारी वैल्यूज एक तरफ हो। दैट मीन्स हमें इस चीज को यानी सारी कांस्टेंट को भी वहां ट्रांसफर करना है। अब ये इक्वेशन आपकी होगी 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल्स टू 0. It will be equation 1 and the next one will be 3x minus 2y minus 6 equals to 0. That will be equation number 2. तो पहला चेंजेस तो आपको ये ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशंस के जब हम ये मेथड सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो उसमें आपको सारी वैल्यूज को एक तरफ रखकर इक्वल्स टू 0 रखना है। रीजन बिहाइंड दैट, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसके बाद जब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो उसके लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करनी है वो हमें ध्यान से देखनी है। जब ये सारी इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड हमने मेंशन कर दिया, हम लिखेंगे x थोड़ी थोड़ी दूरी पे, डिस्टेंस पे, देन y एंड देन इक्वल्स टू 1। हमें ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सबको एक फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखने के बाद x देन y एंड देन 1 इक्वल्स टू राइट करना है। अब मैं जब x की बात करूंगा तो x के कॉफिशिएंट को हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है, x के कॉफिशिएंट को हमें बिल्कुल भी इग्नोर करना है। दैट मीन्स यहाँ पे हम उसे इग्नोर कर देंगे। अब उसके बाद जब हम x की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो x के कॉफिशिएंट को नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे y के और कांस्टेंट के कॉफिशिएंट को, और हम उसे लिखेंगे 3 देन -2 -17 एंड -6। अगेन आई एम टेलिंग, जब हम x को इक्वल्स टू में लिखेंगे, x के अपॉन में लिखेंगे, तो x के कॉफिशिएंट को हम नहीं देखेंगे, उसकी तरफ हम लिखेंगे y और कांस्टेंट को। जब हम y की बात करेंगे तो y के कॉफिशिएंट को अब हम नहीं देखेंगे, हम उसके बाद देखेंगे कांस्टेंट, दैट मीन्स -17 -6, और y के कॉफिशिएंट को जब हमें नहीं देखना है तो ऑब्वियसली हम किसे देखेंगे, x के कॉफिशिएंट को 2 and 3।
अगेन जब हम x की बात करेंगे तो x के कॉफिशिएंट को नहीं देखेंगे, y का और कांस्टेंट के कॉफिशिएंट लिखे जाएंगे। जब हम y के अपॉन में राइट करेंगे देन व्हाट वी डू, वी वॉन्ट राइट द कॉफिशिएंट ऑफ y, हम उसे इग्नोर करेंगे, हम उसकी जगह नेक्स्ट जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो एंड हमारा x का जो कॉफिशिएंट है वो लिखेंगे। अब जब हम 1 की बात करते हैं दैट इज प्योर कांस्टेंट वैल्यू, तो हम कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर करेंगे। अब हम लिखेंगे 2 3 x के कॉफिशिएंट को एंड 3 एंड -2। इस चीज को, ये जो आपका इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सबसे क्रूशियल पार्ट है अरेंजमेंट ऑफ दिस नंबर। आपने जब एक बार अरेंजमेंट ऑफ दिस नंबर इस पैटर्न पे कर लिया देन द सेम कैलकुलेशन यू कैन फॉलो। नाउ द थिंग इज दैट अगेन आपको मैं बता रहा हूँ, इस मेथड को बहुत सारे स्टूडेंट 2 3 1 2 मेथड के नाम से भी लर्न करते हैं। 2 3 1 एंड 2, व्हाट्स द मीन ऑफ दैट, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट इस मेथड के अरेंजमेंट में आपको एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ये जो वैल्यूज़ होंगी ये वैल्यूज़ देखिए सेम आ रही है, अगेन ये वैल्यूज़ सेम आ रही है, और फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज़ जो आ रही है इट विल बी सेम। नाउ आपको ध्यान क्या रखना है कि जब हम x के कॉफिशिएंट की बात करेंगे तो जब हम x के वेरिएबल की बात करेंगे तो x के कॉफिशिएंट को इग्नोर करेंगे, हम y के और कांस्टेंट को मेंशन करेंगे। दैट मीन्स y का कॉफिशिएंट, या यूँ कहा जाए इट विल बी 1 नंबर, इट विल बी 2 नंबर, इट विल बी 3 नंबर। सो 2 का मतलब है y का कॉफिशिएंट, 3 का मतलब है कांस्टेंट, अगेन 1 का मतलब है ये और ये कॉपी होंगे, और 1 का मतलब है x का कॉफिशिएंट। ओके, एंड देन अगेन ये कॉफिशिएंट सेम आएंगे, एंड अगेन आपके पास 2 का मतलब है आपका y का कॉफिशिएंट। अब आप इसे 2 3 1 2 मेथड से याद रखें, या केवल एक छोटी सी बात ध्यान रख लें कि जब हम x को लिखेंगे तो x के कॉफिशिएंट को इग्नोर करेंगे, आगे के y और कांस्टेंट वैल्यू को लिखेंगे। जब हम y की बात करेंगे तो y के कॉफिशिएंट को इग्नोर करेंगे, कांस्टेंट और x की वैल्यू को राइट करेंगे। जब हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट के जो कॉफिशिएंट हैं उसको हम इग्नोर करेंगे, x और y के कॉफिशिएंट को राइट करेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ जो हमेशा होंगी पास की वैल्यूज़ ये सेम होगी, फर्स्ट और लास्ट की वैल्यूज सेम होगी। जब आपने ये नंबर्स का अरेंजमेंट ऐसे कर दिया देन व्हाट यू डू, अब आप इस मेथड का एक्चुअल फॉर्मेट फॉलो करेंगे, दैट इज नॉन एज ए क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी x अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको ध्यान रखना है 3 इंटू -6, और बीच में माइनस का साइन आएगा, -2 इंटू -17, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन जब आप y की बात करेंगी तो आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, अगेन बीच में माइनस का साइन, दैट मीन्स -17 मल्टीप्लाइड बाय 3, बीच में -6 इंटू 2, और जब आप कांस्टेंट की बात करेंगे देन 1 अपॉन, आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस दिस वन, सो 2 इंटू -2 एंड -3 इंटू 3। इस तरीके से आप अरेंजमेंट करेंगे और इसीलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कहा जाता है। यहाँ आपको ऑर्डर भी ध्यान रखना है कि नीचे वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, दैट्स वाई हम यहाँ पे 3 इंटू -6 को पहले लिखेंगे। जब आप ये वैल्यूज ऐसे राइट कर देंगे देन अब आपके सामने देखिए इट विल बी -18 एंड दिस -2 एंड -17 दैट विल बी +34, और ये माइनस है तो अगेन माइनस आएगा -34। नाउ y अपॉन -51 एंड प्लस, बिकॉज माइनस इंटू माइनस +12, एंड देन 1 अपॉन -4 एंड -9। जब आपने इस वैल्यू को ऐसे अरेंज कर दिया, अब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ। इट विल बी x अपॉन -18 एंड -34, ये आपके पास -52 होगा। ओके, एंड नाउ y, अब आपके पास y अपॉन 51 में से अगर 12 प्लस का -51 में से अगर प्लस का 12 जाएगा दैट विल बी 39 -39। ओके,
and next is 1 upon -13. इज दैट क्लियर? ये आपके पास x की इंडिविजुअल, x के अपॉन में इंडिविजुअल वैल्यू, y के अपॉन में इंडिविजुअल वैल्यू एंड कांस्टेंट के साथ में वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करेंगे, आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एज यूजुअली, जैसे आपने प्रीवियस मेथड में किया था। इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करेंगे टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x एंड सेकेंड एंड थर्ड को इक्वल करेंगे टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y. So now case first we should make the equal x upon -52, that will be equal to 1 upon -13. So x equals to -52 upon -13. Minus से minus remove, 13 4 जा 52. So we can calculate the value of x. Now to calculate the value of y we should go with the case B. Y upon -39 will be equal to 1 upon -13. So it will be -39 upon -13. It will be 3. In that situation we can calculate the value of x and y. As I told you previously कि इस पूरे चैप्टर में आप कोई भी मेथड यूज करें, आप उसके आंसर x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसे सेल्फ वेरीफाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग टू चेक आंसर, जिसे हम TCA कहते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। x इक्वल्स टू अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 4 दैट विल बी 8। y को अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 इंटू 3 9, 8 प्लस 9 दैट विल बी 17. सो इन दैट सिचुएशन बोथ द आंसर और यू कैन से वैल्यू ऑफ x एंड y इज करेक्ट। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है, अभी तक आपने जो दो मेथड किए हैं उन दोनों मेथड में एक्स वाई के साथ तीसरी वैल्यू कांस्टेंट होती थी, चाहे वो सब्स्टिट्यूट मेथड हो चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, वहां हम इसको सॉल्व करते थे। बट यहां आप देखेंगे कांस्टेंट वैल्यू की जो फॉर्म है वो a माइनस बी इन इक्वेशन फर्स्ट और a प्लस बी इन इक्वेशन सेकेंड है। दैट मीन्स यही मैं आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट स्लाइड में बता रहा था कि जब भी आपके पास सारे के सारे क्वेश्चन एल्जेब्रिक फॉर्म में हो, दैट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू भी एल्जेब्रिक फॉर्म में इस फॉर्म में हो, तब उस जगह हम सब्स्टिट्यूट मेथड या एलिमिनेशन मेथड का अगर यूज करते हैं तो वी गेट कंफ्यूज। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो इसके अंदर हमें जो सबसे पहले करना है ax प्लस बी वाई माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 0, इट विल बी आर इक्वेशन नंबर 1 as we have discussed earlier. In second, bx minus ay minus a plus b equals to 0, that will be equation number 2 as we have discussed last time. अब हमें क्या करना है, x equals to y equals to 1. Now अब हमें क्या करना है, जब हम बात करेंगे x वेरिएबल की तो एज आई टोल्ड यू कि x वेरिएबल में x के कॉफिशिएंट को इग्नोर करना है, y के कॉफिशिएंट को देखना है, दैट इज b एंड माइनस a, इट इज माइनस a माइनस b एंड माइनस a प्लस b। अगेन जब हम y की बात करेंगे y के कॉफिशिएंट को इग्नोर करना है, देन माइनस a माइनस b माइनस a प्लस बी। अब y के कॉफिशिएंट को नहीं लिख सकते तो हम a के कॉफिशिएंट को लिखेंगे x के कॉफिशिएंट को राइट करेंगे, दैट विल बी a एंड b। जब मैं कांस्टेंट की बात करता हूं तो इसको इग्नोर करना है, हमें राइट करना है x के कॉफिशिएंट को a और b एंड b माइनस a और y के कॉफिशिएंट को। एज आई टोल्ड यू कि ये वैल्यू सेम होगी, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बी सेम एंड फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू विल बी सेम। इज दैट क्लियर? अब हम इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड फॉलो करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स माइनस बी इंटू ए प्लस बी और माइनस आएगा बीच में माइनस ए एंड माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू, जब हम y की बात करेंगे सो माइनस बी इंटू ए माइनस बी माइनस ए इंटू माइनस a प्लस बी। नाउ जब हम 1 लिखेंगे सो a इंटू माइनस ए माइनस बी इंटू बी
In this situation we can arrange the number, make it cross multiply and write it. Now जब हम इसे further solve करेंगे it will be x upon minus ab and minus b square. यहाँ ये ध्यान देखना है बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा एंड प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा. माइनस ए को इस ए से करेंगे ए स्क्वायर और माइनस ए इंटू माइनस बी इट विल बी प्लस ए बी. इज दैट क्लियर? अगेन ये माइनस एंड माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस ए आएगा बेटा, माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, minus a into minus b, that means minus into minus plus, and a into b, that will be ab, equals to y upon minus ab minus into minus plus b square, this minus into minus plus, plus a square and plus ab, equals to 1 upon minus a square and minus b square. नाउ जब हमने ये अरेंजमेंट कर लिया वी कैन से दिस माइनस ए बी एंड प्लस ए बी विल बी रिमूव, दिस माइनस ए बी एंड दिस प्लस ए बी विल बी रिमूव. सो एक्स अपॉन, अब हमने अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अगेन वन. मैंने माइनस जब रिमूव किया, माइनस जब कॉमन लिया तो इनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस में होगा, दिस माइनस इज ऑल्सो बिकम इन प्लस, सो दिस वन. आफ्टर दैट एज वी डन इन लास्ट क्वेश्चन केस ए में हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो एक तो x अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट करेंगे. नाउ x इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल, माइनस से माइनस से कैंसिल, x इक्वल्स टू 1. इन केस b y की वैल्यू को दैट मीन्स y अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन x के अपॉन में भी हम कोफिशिएंट की टर्म को इक्वल रखेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, एंड y के इक्वल्स टू में भी हम कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वल रखेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ ये दोनों वैल्यू कैंसिल, माइनस का साइन दैट मीन्स माइनस 1. So value of y will be minus 1 and value of x will be 1. अब हम इसे वेरीफाई करना चाहें इजीली वी कैन मैनेज. x की जगह हम 1 पुट करते हैं यहाँ पे, 1 इंटू एक्स दैट मीन्स सिंपल a इंटू एक्स की जगह 1 पुट करते हैं तो a इंटू 1 पॉजिटिव a. b y की जगह हम माइनस 1 पुट करते हैं, b इंटू माइनस 1 माइनस b, a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी. अगेन अगर हम TCA की बात करें टू चेक आंसर, हम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू a माइनस बी. सो पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1. अगर ऐसा रख के देखते हैं हम तो a की जगह 1 इंटू एक्स प्लस b y की जगह माइनस 1 इक्वल्स टू a माइनस बी. सो इन दैट सिचुएशन सॉरी व्हाट वी हैव डन, x की जगह हम a पुट करेंगे और y की जगह हम माइनस बी. सो यहाँ पे हमारे पास y की जगह ये माइनस 1 पुट किया, सो a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी. इन दैट सिचुएशन बोथ द साइड्स आर इक्वल, सो सिंपली मीन ऑफ दैट वैल्यू ऑफ x एंड y इज करेक्ट. नाउ वन मोर एग्जाम्पल के साथ हम इसी मेथड को डिस्कस करते हैं. अब अगर आप ये एग्जाम्पल देखेंगे, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है. हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो इट विल बी वेरी सिंपल, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और ये पूरी कांस्टेंट टर्म वहाँ ट्रांसफर करेंगे, इट विल बी माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर. मैं इंडिविजुअल सबके साइन चेंज नहीं करके इस पूरे को ब्रैकेट में मेंशन करके हम सबके आगे माइनस मेंशन कर देंगे. दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ
जब हम इक्वेशन सेकंड की तरफ आते हैं बेटा, तो यहाँ आप ध्यान रखने वाली बात है, हमने जो जनरल फॉर्म पढ़ी है, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है लीनियर इक्वेशन की, दैट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी x और y की फॉर्म में। यहाँ आपके पास x और y की फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले इस x को इस a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो a प्लस बी इंटू एक्स होगा, देन अगेन प्लस y जो है ये अगेन a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करके x का कॉफिशिएंट लेके आएंगे, y को इस a प्लस बी से मल्टीप्लाई करके y का कॉफिशिएंट लाएंगे, और ये दोनों टर्म्स इधर ले जाके हम माइनस करेंगे। इन दैट सिचुएशन दैट विल बी 0 एंड इट विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब ये आपके पास जो दोनों इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड है जनरल फॉर्म में आ गई है। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, और जैसा हम पहले करते हैं x अपॉन में राइट करेंगे। यहाँ ये देखना है x के साथ अगेन x का कॉफिशिएंट नहीं होगा, a प्लस बी, अगेन a प्लस बी, y का कॉफिशिएंट, और माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम y की बात करेंगे तो y के साथ में y का कॉफिशिएंट नहीं होगा, दैट मीन्स पहले कांस्टेंट टर्म जो ये वाली टर्म है अगेन रिपीट करेंगे। यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर x का कॉफिशिएंट a माइनस बी एंड a प्लस बी। एंड नाउ जब हम 1 की बात करेंगे तो कॉन्स्टेंट की टर्म को नहीं लिखेंगे, एक बार यही टर्म रिपीट करेंगे, यहाँ x का कॉफिशिएंट लिखेंगे, और लास्ट में y का कॉफिशिएंट a प्लस बी एंड a प्लस बी। इज दैट क्लियर? नाउ हमने अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कर लिया। एज आई नो इस मेथड का नाम क्रॉस मल्टीप्लाई है, वी जस्ट मेक इट क्रॉस मल्टीप्लाई एज ए क्रॉस एंड सब्ट्रैक्ट इट। सो x अपॉन, अब आपके पास माइनस a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, अगेन बीच में माइनस a प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर होगा, देन y अपॉन इस माइनस a प्लस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर से, बीच में माइनस a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड लास्ट वन 1 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी एंड माइनस a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अरेंजमेंट ऑफ नंबर कर दिया, देन x अपॉन माइनस ये जो a है ये मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, प्लस b जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। दैट मीन्स इस माइनस को हमने एज इट इज बाहर रखा बेटा, इस प्लस के a को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, b को भी इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, दिस माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, ओके, और a मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर से, और प्लस b भी मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर से। नाउ अब इक्वल्स टू y अपॉन, हम करेंगे a माइनस का माइनस साइन एज इट इज बाहर, a मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर से, प्लस b भी मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर से, ओके, एंड अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड a मल्टीप्लाइड बाय, ये ब्रैकेट क्लोज होगा, ओके, दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज, a इंटू ए स्क्वायर, दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज्ड, ओके, नाउ दिस ब्रैकेट इज क्लोज। अब आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस, a मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, एंड माइनस b मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ओके। नाउ इक्वल्स टू 1
1 में अगर आप देखेंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. वी नो इट वेरी वेल. In previous classes we also discussed this algebraic identity a plus b and a minus b minus a plus b into a plus b बेटा होता है a plus b whole square. Now अब हम इसको further solve करेंगे. So x upon माइनस विल बी एज इट इज, या माइनस भी साथ में ले ले बेटा, तो माइनस का a क्यूब माइनस प्लस माइनस ए बी स्क्वायर, देन प्लस इंटू माइनस माइनस होगा ए स्क्वायर बी माइनस इंटू माइनस माइनस बी क्यूब, देन प्लस ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस 2ab स्क्वायर एंड माइनस बी क्यूब. नाउ y अपॉन ये सारी टर्म्स लिखेंगे, माइनस ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी, देन माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, सॉरी दैट विल बी ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, फर्स्ट माइनस ए स्क्वायर बी एंड माइनस बी क्यूब and equals to as it is 1 upon a square minus b square minus a plus b whole square. Okay, now this a cube and this positive b cube, a positive a cube and minus a cube will be deduct a b square minus a b square and minus a b square, that is minus 2ab square. Okay, and minus 2ab square, and this minus 2ab square, it will be x upon ab square, this ab square, this ab square minus 2ab square minus 4ab square, a square b and a square b ये cancel. Okay, and minus 2a square b and b cube and this b cube minus 2b cube. Okay, now y upon, अगर हम बात करें this a cube minus plus cancel, b cube cancel, a square b, okay, a square b, so minus a square b minus 2a square b and this plus 2ab square will be deducted. Now ab square and ab square and ab square, that will be 4ab square because all are in positive, so 4ab square. Now 1 upon a square minus b square, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, बट बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल. नाउ अब हम बात करेंगे केस a के बारे में, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. a की वैल्यू x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x अपॉन, इसको हम ध्यान से देखें, 4ab स्क्वायर माइनस 2ab एंड 2b क्यूब, तो हम इसके अंदर माइनस 2b कॉमन लेंगे, तो ये आपके पास 2b कॉमन लेने से 2ab एंड प्लस a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर आएगा, और कांस्टेंट वैल्यू लेंगे तो 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर एंड 2ab माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab. नाउ x अपॉन, वी कैन राइट हियर माइनस 2b, दिस विल बी a प्लस b होल स्क्वायर.
and if you will take minus 2b common, it will be b plus a. So now x equals to minus 2b upon a plus b whole square and minus 2b upon a plus b. So minus 2b से minus 2b cancel, a plus b से a plus b cancel, simple a plus b will be the answer. So in that situation we can calculate the value of x. जब हम केस b की बात करेंगे, अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो y की वैल्यू के लिए हमारे पास है y अपॉन 4ab स्क्वायर एंड इक्वल्स टू कांस्टेंट. कांस्टेंट में अब मैं सीधा ही बेटा यहां से 2b माइनस कॉमन लेके a प्लस b कर दिया. देन y इक्वल्स टू माइनस 4ab स्क्वायर अपॉन माइनस 2b a प्लस b. सो इन दैट सिचुएशन माइनस से माइनस कैंसिल. ओके, सॉरी दिस इज नॉट इन माइनस फॉर्म, सॉरी. तो ये आपके पास माइनस ही है. 2 2 जा 4, 2 टाइम्स b से b कैंसिल. तो ये आपके पास होगा माइनस 2ab upon a plus b. So that will be the answer of variable y, and x equals to a plus b will be the answer of variable x.